हाय गाइस, रौनक दिस है। आज अपन शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का कोर्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इजी चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है 9th का। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम प्रैक्टिस और सारे वो उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब मैथ्स के लिए बेसिकली अपन को 9th में NCERT करनी होती है और फिर मैं एक बुक्स का सेशन भी लूँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स कौन से किस किस अपन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मतलब स्कूल के लिए और बोर्ड्स के लिए 9th-10th NCERT और एक कोई भी रिफ्रेशर RD शर्मा हो गई, RS अग्रवाल हो गई, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले शुरू करते हैं, चलो। नंबर सिस्टम, रियल नंबर सारे टाइप के नंबर्स का वो होता है। रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप में सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस, इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स डिवाइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में, और फिर होल नंबर्स डिवाइड होते हैं ज़ीरो और नेचुरल नंबर में। तो ये एक अपना बेसिक जो होता है रेशनल नंबर्स, जिनको अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल, है ना। फ्रैक्शंस वो होते हैं दो इंटीजर का रेशो, हाफ हो गया, 3/4। इंटीजर्स सारे प्लस नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, ये तीनों नंबर्स इंटीजर्स हो गए। तो नेगेटिव होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आगे अपन इन सबको पूरा ढंग से देखेंगे। नेचुरल नंबर्स n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। इट इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स ग्रेटर देन 0 डेट इज 0 इज नॉट इंक्लूडेड। यानी 1 हो गया, 2, 3, 4 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएगा। 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3, 4, 5 जो अपना बेसिक काउंटिंग होता है। उसके बाद आता है अपना होल नंबर्स में क्या करते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस 0, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं W से। ये क्या होता है? नेचुरल नंबर्स प्लस 0। तो ये क्या हो गया? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब आते हैं अपने इंटीजर्स में अपन क्या करते हैं? ये एक सेट होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया, और अगर नेचुरल नंबर्स के आगे अपन नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो भी इंक्लूड होते हैं। देखो लिखा भी हुआ, इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। यानी माइनस इनफाइनाइट से -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हो गए अपने। अब आते हैं अपने फ्रैक्शंस। ये रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर्स जो कि होल नंबर्स नहीं है, जैसे कि हाफ, 3/4, 7/8, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है। ऐसे नंबर मतलब एक तरह से अपन बोलेंगे रेशो ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकते हैं इसको अपन, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, है ना। अब आगे आते हैं अपने पास रेशनल नंबर्स को अपन सेट Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स को अपन सेट Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि -12 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 11/8, कोई भी रेशो हो गया एक तरह से। ये फ्रैक्शंस को अपन रेशो बोलते हैं ना, ये भी एक तरह से रेशो हो गया। फ्रैक्शन तो 1 से छोटा होता है। देखो फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा 1 से लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फ्रैक्शन F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा फ्रैक्शन में, ये होगा ही होगा। लेकिन ये जो होता है ना P/Q फॉर्म, ये रेशो होता है कोई भी दो इंटीजर का, रेशो ऑफ एनी टू इंटीजर। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है इरेशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते और इन्हें अपन एक तरह से रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन अपन आगे लेंगे, इससे पहले अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन पे आते हैं। इज जीरो अ रेशनल नंबर? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अपन जीरो को रेशनल नंबर ले नहीं ले। तो देखो, रेशनल नंबर्स की अपन ने डेफिनेशन ये पढ़ी कि रेशनल नंबर वो होता है कि अगर अपन उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। पी बाई क्यू फॉर्म में, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना भूलिया, रेशनल नंबर में पी बाई क्यू फॉर्म में अपन लिख तो रहे हैं इसको, लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है? इसमें q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये मस्ट होती है, मस्ट कंडीशन। क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो ये जो p बाई क्यू नंबर जो होगा ना अपना, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। इफ q जीरो देन p बाई क्यू इज नॉट डिफाइंड। ये अभी आपकी क्लास के लिए वो नहीं है कि डिफाइन होता है नहीं होता, वैसे ही इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अपने बेसिक अभी अपने 9th लेवल पे नहीं है, या हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप कि इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। किसी भी फॉर्म को जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इज जीरो अ रेशनल नंबर? और तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? जीरो, क्यू अपना जीरो नहीं होना चाहिए, ये अपनी बेसिक कंडीशन। तो पी अपना जीरो होगा क्योंकि अपन को जीरो का वो लिखना है। जीरो बाय वन जीरो, जीरो बाय टू जीरो, जीरो के नीचे कोई भी नंबर होगा वो जीरो ही देगा। तो इससे अपन प्रूव कर सकते हैं, यस, आंसर यस हो जाएगा कि जीरो एक रेशनल नंबर है। क्योंकि कोई भी फॉर्म, क्योंकि पी तो जीरो है, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तरह से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जीरो इंटू हाफ को अपन लिख ही सकते हैं, जीरो बाय टू, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं आगे। अपन को क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि अपन को 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं 1 और 2 के बीच में। रेशनल नंबर्स अपन ने देखा कि पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। तो रेशनल नंबर अपन कैसे भी, मतलब कोई भी रेशो जो कि 1 और 2 के बीच में हो। तो इसका एक सिंपल सा तरीका, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए अपन को। अपन क्या करेंगे, 1 से शुरू करना है, 2 पे एंड होना है। 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। 5/5 अपना क्या हो जाता है? 1, ये 1 हो जाता है अपना 5/5। तो अपन को 5 रेशनल नंबर देना है, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। 1/5, 2/5, 3/5, इन सब में अपन क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। तो 4 रेशनल नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे और एक रेशनल नंबर अपन इन दोनों का वो ले सकते हैं, बीच का पॉइंट क्या होगा? 1, बीच का मिडिल पॉइंट क्या होगा? 1 + 2/2, तो वो क्या होगा? 3/2। ये एक हो गया और बाकी में 1 + 1 ऐड कर देंगे तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 3/2। ये तो अपन ने एक तरह से कि जुगाड़ लगाए। अपन प्रॉपर मेथड की बात करें, सॉल्यूशन जो कि अपन बोर्ड्स में लिखेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करती है जिसे, इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मिडिल टर्म निकाला 3/2, 1, 2, तो सब मिडिल टर्म आ गया 3/2। अब अपन मिडिल टर्म लेंगे 1 और 3/2 का। 1 और 3/2 का मिडिल टर्म क्या होगा? इधर देखो, 1 + 3/2/2 क्या होगा? 5/4। तो यहाँ पे अपना आ गया 5/4। अब 3/2 और 2 का देखें तो 3/2 + 2/2, ये अपना आ जाएगा 7/4। तो ये 7/4 आ गया। अब अपन को निकालना है तो अपन या तो इन दोनों का मिडिल टर्म निकाल लें, इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का मिडिल टर्म निकाल लें। तो इससे अपन को 2 नंबर और मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच का निकालता हूँ तो 1 + 5/4, तो ये अपन को देगा 9/8, और इन दोनों के बीच का निकालता हूँ तो ये अपन को देगा 15/8। तो इससे अपन को ये दो नंबर मिल गए, तो ये 5 हो गए। ये 5 अपने नंबर्स हो गए। या फिर मैं इन दोनों के बीच के भी निकाल सकता हूँ,
निकाल लेते, 7 नंबर मिल जाएंगे, इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो 5/4 + 3/2 6 और 5 11/4, इसको अपन 6 + 7 13/4, ये 7 नंबर हो गए, ये 2 नंबर गिन लो। तो कोई भी अपन 5 नंबर आंसर में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अपना, देखो मैं क्रिस्प ले रहा हूँ, फास्ट स्पीड से कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी अगर तेज लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। उसमें अपन और एक और चीज़ बताना कि वीडियो की लेंथ आपको कितनी चाहिए, कि आप ये चाहते हो कि 2 घंटे में कंटिन्यू पढ़ाऊँ और उसमें पूरा चैप्टर कवर कर लूँ मोस्टली, और एक वीडियो दूसरा होगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अपन क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जिससे सारे अपना कंसेप्ट जो है सारे रिवाइज हो जाएंगे और अपनी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उन क्वेश्चंस को ढंग से बैठ के मेरे साथ सॉल्व कर लोगे तो ये अपना क्लास वर्क जैसा हो जाएगा। तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब अपन आगे बढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। ये चैप्टर थोड़ा मैं फास्ट ही ले रहा हूँ, आगे के अब जो आपके कमेंट्स होंगे उस हिसाब से वीडियो को मैं आप लोगों के हिसाब से बनाऊंगा। अभी मेरे को आपका पता नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा, इसीलिए अभी अपन थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, मतलब एक तरह से रिवीजन तो नहीं है, पढ़ा पूरा रहा हूँ, छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ। अब अपन आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल्स अपन सब जानते हैं 0.000 ये होती है डेसिमल प्लेसेस, 0.01, तो ये सारी डेसिमल प्लेसेस होती है। अब अपन डेसिमल प्लेसेस को, इन डेसिमल प्लेसेस को भी अपन 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो वो होती है जो एंड हो जाती है, जैसे कि 0.875 ये खत्म हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि जो चलती जाती है 1 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 1, ये ऐसी जो एंडलेस है। जैसे कि अपन 2/3 को डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है 0.66666666, तो ये एंडलेस है, डिवाइड करते जाते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी ये खत्म नहीं होते हैं कोई भी डेसिमल प्लेस पे। तो टर्मिनेटिंग को भी अपन 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को अपन रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। रिपीटिंग में क्या होता है कि एक ही नंबर, मतलब एक पैटर्न जो है ना वो रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि है इसमें 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोई भी अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें अपन एग्जांपल ले 1 2, तो इसमें 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तो अपन इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। अपन इतना पूरा लिखेंगे नहीं, इसको अपन सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, 1 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 1 2 रिपीट हो रहा है तो इधर बार लगा दिया। अगर अपन 0.111111 लिख रहे हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.1 बार। नॉन रिपीटिंग क्या होगा कि ये कभी एंड ही नहीं होगा इसमें, और कोई भी पैटर्न भी नहीं मिलेगा, जैसे अपन को ये कुछ भी चलता रहेगा, एंडलेस रहेगा, ये खत्म नहीं होगा और कोई स्पेशल पैटर्न नहीं मिलेगा, तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। अब तो ये तो अपने बेसिक टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। बेसिकली इन पे क्वेश्चंस क्या आता है कि डेसिमल, सबसे पहले तो अपन अभी देखेंगे अगले में कि अपन को फ्रैक्शंस जो होता है उसको डेसिमल प्लेस में कैसे डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है, एक तो रेशनलाइजेशन पे पूछा जाता है और इस पे पूछा जाता है कि अपन P/Q फॉर्म में वापस से किसी डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके 3-4 मेथड होते हैं, वो अपन देखेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 और 8/3। दोनों मैं सॉल्व करूंगा, आपको तरीका देखना है कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ। सोल्यूशन साथ साथ करते भी जाना है। 7/8 तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, 7 अंदर 8 बाहर, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाया तो 8 8 जा 64, 6 डेसिमल लगा हुआ है तो 0 यहाँ पे अपन ले सकते हैं। 56 7 जा 4, 0 वापस से ले लिया क्योंकि डेसिमल है। 5 जा 40, तो ये अपना आंसर आ गया। तो 7/8 को अपन लिख सकते हैं 0.875, ये अपना आंसर हो गया।
ए पार्ट का। अब अपन आते हैं बी पार्ट पे। ये अपन को इससे क्या दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग था, ये खत्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। अब बी वाला अगर अपन सॉल्व करते हैं 8/3 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स 6 2 डेसिमल लिया 20। अब 6 टाइम्स जाएगा 18, फिर से 2 आ गया 20, फिर 6 18 फिर 2, तो ये एंडलेसली चलता जाएगा। तो अपन को मिलता जाएगा 2666। तो 8/3 को अपन लिखेंगे 2.6 बार, ये अपना लिखा जाएगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये था अपना टर्मिनेटिंग। तो अब कितना कुछ भी फ्रैक्शन होगा तो बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके अपन उसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो अपना मतलब बहुत रेयर है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। आगे अपन अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, जैसे कि 0.1 बार को अपन फ्रैक्शन p/q फॉर्म में, वो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करने का तरीका। टर्मिनेटिंग जैसे कि अपन ने पीछे देखा था 0.875, हालांकि वो टर्मिनेटिंग था, तो उसको वापस से अपन 8/7 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप्स टू कन्वर्ट, ये देखो ये स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, ये आपके नोट्स के लिए है, ये आप पढ़ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन से, क्योंकि मैथ्स है, क्वेश्चन से बेटर समझ में आती है। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर भी आप पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, फिर वहाँ से डेसिमल निकालना है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, और उतने जीरो लगाने हैं जितने कि अपने पास डिजिट है डेसिमल पार्ट में, और फिर अपन को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोल दिया है, ये आपको खुद को पढ़ना है, रीड कर लेना, मैं लिख रहा हूँ, है ना। अब अपन देखते हैं 0.625 को, तो उसमें क्या लिखा हुआ था वो मैं बताता हूँ। मान ले अपन ने x बोला, इसको x = 0.625, उसमें बोला ये क्या था कि इसको कोई भी नंबर बोल दो, x बोल दिया अपन ने, डिनोमिनेटर में 1 लिख दो। अब ये डेसिमल प्लेस हटाओ, ये अपन ने हटा दी, और जितने डेसिमल प्लेस के आगे नंबर्स हैं उतने 1 के आगे 0 लगा दो। तो यहाँ पे अपन को कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो अपन ने 1 0 2 0 3 0 लगा दिए। अब इसमें बोला था कि अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे को 5 सबसे पहले कॉमन दिख रहा है, तो मैं 5 से कैंसिल करूंगा, तो ये 125, ये 200। अब फिर से 5 कॉमन दिख रहा है, 25, ये 40, फिर से 5 कॉमन है, 5 8। तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आता है 5/8। x को अपन ने लिख दिया 5/8, यानी 5/8 क्या है, 0.625। अगर आंसर चेक करना है तो 5/8 को अपन ने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक किया था उसको अपन देख लेते हैं। तो इसके लिए अपन एक बार वाइट स्क्रीन पे चलते हैं, है ना। तो पेन चेंज कर, पिंक चेंज कर, ब्लैक ले लेते हैं। सॉल्यूशन अगर अपन अब चेक कर रहे हैं, है ना, चेक कर रहे हैं, तो अपना आया क्या था 5/8, इसको अपन को लिखना आना चाहिए 0.625। तो 5 को डिवाइड किया 8 से, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे वो आ गया 0 आ गया, 6 टाइम्स जाएगा 48, अब 20, 2 जा 16, 45, तो 40 से गया ये 0, तो क्या आ गया 6.625, यानी अपन ने जो किया था वो सही है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस जाऊंगा तो ये स्क्रीन चली जाएगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो इससे ऐसे अपन ने चेक भी कर लिया, लेकिन बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन तो अपने आप आदत बन जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक वाला था, कन्वर्जन टर्मिनेटिंग का बहुत ईजी होता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैंने मेरे हिसाब से, आगे देख। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, पेन चेंज करना, ये अपना क्वेश्चन हो गया। आगे अब स्टेप्स टू कन्वर्ट रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। तो अपन ने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग, अभी नॉन टर्मिनेटिंग वाला सिनेरियो आ गया।
टर्मिनेटिंग का अपन ने देखा बिल्कुल ईजी था कि डेसिमल प्लेस हटाओ और नीचे उस 1 के आगे 0 लगाते जाओ और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब अपना आता है रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग वाला पार्ट शुरू हो गया। टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के थे, एक तो रिपीटिंग वाले, एक नॉन रिपीटिंग वाले। तो सबसे पहले अपन टर्मिनेटिंग वाले कर रहे हैं, रिपीटिंग वाले कर रहे हैं। तो इसमें मैंने फिर से तरीका सॉल्व कैसे करना है वो सब मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं सारे पॉइंट्स। इनको याद की जिम्मेदारी है पढ़ने की। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा कि कौन से में क्या करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार आप रीड कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ अधिकतर चीजें। सॉल्यूशन, ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन को PQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपन को दिख रहा है पहले वाले में, ए वाले में कि 0.1111 रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं सबसे पहला उस तरीके में क्या लिखा हुआ था, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 0.1 बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब इसको मैं ऐसे लिखते, एक बार और लिख लो, 1-2 बार लिख लो, फिर उसके आगे बार लगा दो, है ना, ऐसे था उसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे कि अगर मतलब 1 डेसिमल रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, 11111। अगर जैसे कि अगला क्वेश्चन है उसमें 595, फिर 595, फिर 595 रिपीट हो रहा है। तो अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीटिशन चल रहा है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें पहले वाले में अपन का 1 से चल रहा है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो ये अपना क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोथ साइड्स बाय 10, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10x इक्वल्स टू 1.1 बार। दिख रहा है, x अपना क्या था, 0.111 बार, ये था। अब मैं बोलता हूं, ये तो अपनी इक्वेशन 1 थी, ये अपनी इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 1 मैंने वापस लिख दी। अब मैं कर रहा हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन का सिंबल होता है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x 9x, और ये 1 के आगे जो भी था 1 पॉइंट वाला, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के आगे के सारे प्लेसेस कैंसिल हो गए। तो अपने पास बचा क्या, 1। तो अब x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/9। इधर मैंने क्या किया है, दोनों जगहों पे x और 1 को, जो अपना 5th स्टेप था, लास्ट स्टेप था, उसमें 5th स्टेप था कि x के पूरी इक्वेशन को, ये जो अपनी ये इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन, इसको अपन को डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x से। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ होता है, x के साथ इधर जो नंबर होता है ना, ये कोफिशिएंट होता है। ये मेरे हिसाब से आपने 8th में अलजेब्रा में पढ़ा होगा कोफिशिएंट वगैरह। तो ये x के साथ जो नंबर होता है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इधर मैंने क्या किया है कि x के साथ जो कोफिशिएंट 9 है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो 9x तो क्या हो गया, मैं इधर डिटेल में दिखा देता हूँ। 9x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9। तो इधर 9 से 9 कट गया, x क्या आ गया, 1/9। तो अब x 1/9 आ गया। x अपना क्या था, 0.1 बार, तो ये अपना इक्वल्स टू 0.1 बार। तो ये अपना डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये अपना आंसर हो गया। अब अपन इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट करेंगे, स्लाइड में जगह रखिए। बी पार्ट में सेम वही प्रोसीजर है। ये मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। उससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि आपको कुछ आया है या नहीं आया। एक बार ट्राई करना बनता है। तो 1 मिनट का पहले पॉज करके ट्राई करो, जब तक मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 0.595 बार। अब इधर 3 तक रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 1000। तो ये क्या हो गया 1000x इक्वल्स टू 595.595 बार, क्योंकि वो तो रिपीटिंग है, एंडलेस है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो वापस से उधर तो बाहर ही रहेगा। अब ये तो अपनी इक्वेशन 1 हुई, ये अपनी इक्वेशन 2, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, फिर अपन को आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस x 999x बचे। अब 595 में से 0 वाला माइनस करेंगे तो 595 बचा। अब डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या हो गया अपना 999 से डिवाइड करेंगे 595 डिवाइड बाय 999, तो अपना x की वैल्यू ये आ गई। x अपना क्या था 0.595 का बार, ये अपना था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको अपन और ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। तो ये बेसिक से 2 एग्जाम्पल थे। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे, सबसे पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी, उसके बाद आरटी, और फिर जो मैं अभी अगले वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का, उसमें वो पूरा देखना है और ये करना है। और ये जो नोट्स है ना, इनके जो क्वेश्चन है, ये आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि अभी आपने मेरे से पढ़ लिया, उसके बाद में पूरा कुछ मतलब पूरा आपको एक नॉर्मल पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसको पूरा बैठ के ट्राई करना है। और ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो नोट्स थोड़ा रफ कॉपी के साथ काम करते रहो। नोट्स एज सच कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ मिल ही जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना ये जो तीसरा टाइप है, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, की रिपीटिंग नहीं है, तो प्रोसीजर इसका भी मैंने लिख दिया है। मतलब कि रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग तो है लेकिन वो नहीं है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिकरिंग मिक्स्ड वाले हैं। तो अपन ये तो अब आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। मेथड लिख दिए हैं, ये आपको देख लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये एज अ होमवर्क है कि आपको याद रखना है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ए पार्ट सॉल्यूशन। ए में अपन को देखो क्या दिख रहा है, 3 5 2 5 2 5 2 5 2 जा रहा है, यानी 3 तक, ये 3 तक जो है रिपीट नहीं हो रहा है। 5 2 से 5 2 रिपीट होना शुरू हो चुका है। जैसे इधर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा था, इधर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है सेकेंड पार्ट में। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना, और अभी 9th 10th में मेजर होता है लिखने का तरीका। अगर आपने सारे स्टेप्स, एक एक स्टेप सारे लिख के दिखाए ना पूरे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भले आंसर में लास्ट में अगर आपका कैलकुलेशन हल्की सी मिस्टेक हो जाती है तो ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को अपनी कैलकुलेशन भी अच्छी रखनी है और पूरे स्टेप्स लाने। अब आप देखते हैं ये वाला, तो देखो मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू 0.0000352 बार। ये मैंने नोटिस किया कि 5 2 5 2 5 2 रिपीट हो रहा है, 5 2 5 2 5 2 रिपीट हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया। तो मैंने 5 2 के आगे बार लगा दिया। पूरे के ऊपर बार लगाते, बार लगाने का अपन को पता है। तो अब मेरे को दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले तो इसको कितने से 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास एक वो नंबर आ जाएगी, ये अपना वो बन जाएगा, टर्मिनेटिंग वाला, रिपीटिंग वाला केस बन जाए। ताकि सबसे पहले अपन लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10,000, है ना। इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, है ना। मतलब मैं लिखने का तरीका मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, आपको भी पूरा लिखना है साथ में। 10,000x इक्वल्स टू 3.52 बार, ये हो गया अपना 3.52 बार। अब अपना ये आपको दिख रहा होगा कि अपन ने ये केस तो करा हुआ है, ये तो अपन ने टर्मिनेटिंग में करा था। बस यहाँ पे 10,000 की जगह वहाँ पे x होता था, यहाँ पे 10,000x है, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे अपन को 2 डेसिमल दिख रहे हैं, तो इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो ये क्या हो गया, 10,000 तो वैसे ही था और 2 जीरो आ गए, तो ये 100 कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख एक्स 352.52 बार 1 ही हुआ, ये हो गया। अब ये अपनी इस बार इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, तो अब मैं माइनस इक्वेशन वही स्टेप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 10,000 माइनस करना है 10 लाख में से, तो क्या बचेगा 9,90,000 बचेगा, नहीं बचेगा 9,90,000, 10 लाख थे अपने पास, उसमें से मैंने 10,000 माइनस कर दिया तो 9,90,000 बचा, तो 9,99,000 एक्स, या फिर आप पैसे भी कर सकते हैं जैसे बेसिक करते हैं ना कि इधर टॉप इधर 10 लाख लिखा, कितने हो गए, ये तो 1 लाख हो गए, 10 लाख लिखा, आप 10,000 लिख लो, माइनस कर लो 0 0 0 0, इधर 9 9 आ जाएगा, तो ये 99 वो हो गया। अब 352 माइनस 0.52 बार माइनस 3, तो ये इधर देखो पूरा मैं कैलकुलेशन एक एक चीज रफ में दिखा रहा हूँ करके, ये तो 0 हो गया अपना, ये कितना आ गया 49 349 आ गया, तो 349, तो अब अपन इधर आते हैं x इक्वल्स टू इसको, तो इसको साइड में रखो, ये अपना रफ वर्क होता है, तो ये रफ में लिखना होता है, आप जो जैसे कि आंसर लिखते हैं ना, तो साइड में एक रफ कॉलम बना लेना चाहिए, उसका होता है, उसमें करनी चाहिए सारी कैलकुलेशन। तो अब x को मैं 9,90,000 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड को, ये स्टेप आप लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, ये अपना हो गया। अब अपन को देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, तो ये मेरे हिसाब से सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो तो आप लोग चेक करना, ध्यान से करना, ध्यान रखना, तो ये अपना आंसर हो गया। तो अपना पहला पार्ट तो हो गया। तो ये है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ये हिस्सा, तो इसको अगर अपन थोड़ा टाइम दे के और जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो उससे अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो मैथ्स में सबसे मेन यही है कि कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मैथ्स में अच्छे हो। कंसेप्ट बड़े हल्के होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, फटाफट से क्विक और इजी कंसेप्ट से फटाफट से कैच होते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे ना, और अच्छे क्वेश्चन करो, जिससे कि अपना माइंड जो है वो अच्छा शार्प होता है अच्छे क्वेश्चन करने से। जैसे कि ये था, अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अपन अब बी पार्ट कर रहे हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल बी पार्ट। बी पार्ट क्या था, देख लेते हैं, 15.7121212। तो लेट x इक्वल्स टू 15.712, ये मैंने बार लगा दिया, ठीक है। अब 7 तक है, तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये क्या हो गया 10x 157.12 पा। तो ये अपना फिर से वही वाला केस बन गया, टर्मिनेटिंग वाला, कि अब अपन को यहाँ पे 1 2 है, तो फिर इधर वापस से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वापस से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो पूरा सॉल्व करेंगे, कौन सा ले ये लेते हैं, चलो ये यूज नहीं किया ना। अब अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो ये क्या हो गया 1000x इक्वल्स टू 157.12 बार। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई, है ना।
तो अब अपन को क्या करना है, इक्वेशन 2 -1 यानी 1000 - 10, तो ये 990x। अब है ना कैलकुलेशन मैं थोड़ी फास्ट कर सकता हूँ, आप ध्यान रखना। तो 157 1500 712 माइनस करना है 157 612 600, तो ये अपना आ जाएगा 500 कितना आएगा, ये इतना आएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। x इक्वल्स टू 15555 बाय 990, x के कोफिशिएंट से फिर से डिवाइड कर दिया, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो कि कुछ जा रहा है क्या, 9, मेरे को लग रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट और होगा। ये 3 से कट रहा है क्या, हाँ ये 3 से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड किया तो 330, ये हुआ तो 5185। अब फिर से देखते हैं कि जा रहा है क्या, नहीं अब नहीं जा रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया। तो x इक्वल्स टू 51, नहीं अभी तो 5 से और कैंसिल हो रहा है ना, तो 5 से कैंसिल करते हैं 103 और ये 5 से गया तो ये अपना आएगा 66। हाँ तो ये अपना इसको इरेज करें, तो अपना x क्या हो गया देख लो, और जा तो नहीं रहा ना हो 11 से, नहीं 11 से नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा है 1037/66, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। चलो अभी के लिए ये लेक्चर समाप्त करते हैं, थैंक यू। वो अपना क्या बच रहा है इस चैप्टर में, अब अपना बच रहा है एक्सपोनेंट्स, रेशनलाइजेशन और फंक्शंस और इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ये अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ओके टाटा बाय, थैंक यू।